एजाज खान का नया शो उल्लू पे रिलीज हुआ ही था और ठरकियों ने हाथ में लिया ही था कि इतने में शो टेक डाउन हो गया भाई। बताओ ऐसे कैसे चलेगा, उनका तो KLPD हो गया ना। लेकिन नहीं भाई, एजाज खान ने जिम्मा अपने हाथों में लिया और किसी की आधी ना रह जाए, इसलिए उसने सारे एपिसोड उठा के अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए। और जितनी मेरी वीडियो बनाने की स्पीड है भाई, मुझे पूरा यकीन है कि जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक उसके चैनल से भी टेक डाउन हो चुके होंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं एजाज खान के नए शो हाउस अरेस्ट के बारे में, जिसमें कंटेस्टेंट है उल्लू की वेब सीरीज से उठाई हुई मॉडल्स। मैं भी एक एक्ट्रेस ही हूँ। मैं एक्ट्रेस हूँ या उन्हें एक्टर्स बोल सकते हैं, बस वो एक्टिंग के नाम पे सिर्फ ये करती हैं। और तुम इनसे एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे थे? जब मैंने बोला उल्लू सीरीज से उठाई हुई मॉडल्स, तो भाई समझ लो ना, वहाँ तो यही सब चलता है भाई। एजाज खान ने कोशिश तो पूरी की थी कि एक सस्ता बिग बॉस बनाते हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही सस्ता बन गया। मतलब इतना सस्ता कि एपिसोड देखते ही लगता है जैसे रेड लाइट एरिया में घुस गए हों। तुम लोगों ने और शो में देखा होगा कि कंटेस्टेंट डम शराड्स खेल रहे हैं, लेकिन इस शो में भाई स्ट्रीप शराड्स चल रहा है। वो जवाब देगा। बॉबी देओल। गलत जवाब में उतरेंगे कपड़े। मतलब एक्टिविटी के नाम पे लोग ठरक बुझा रहे हैं। इन तीनों का थ्रीसम चल रहा था उधर। थ्रीसम क्या चल रहा था? नहीं थ्रीसम नहीं चल रहा था, वो एक एक्टिविटी थी। वो एक्टिविटी में ही थ्रीसम सर, जिसमें यह था कि पति पत्नी कोई बनेगा और पत्नी जाके किसी और के साथ किसी को पकड़ेगी। उसमें अगर नैना पत्नी बनकर उसमें इन्वॉल्व होना चाहती है, वो उसका थॉट है। अबे तू थोड़ा सा भाई झंड फकीर, उसी को थ्रीसम कहते हैं। बस बलून फुलाने और फोड़ने वाली है। इस शो में टास्क के नाम पे कपड़े उतारे जाते हैं। कोई टीम जीत जाए तो कपड़े उतारो, हार जाए तो कपड़े उतारो। मतलब रियलिटी शो के नाम पे एडल्ट शो बना रखा था भाई। मैं यहाँ पे अपनी इमेज डुबाने आया हूँ क्या लल्लू? लेकिन तेरी इमेज तो पहले से डूबी हुई है, अब इससे ज्यादा और क्या ही डूबेगी। मैं बताता हूँ इससे ज्यादा और क्या डूबेगी। पहले बंदा ड्रग केस में अंदर था, अब रेप केस में अंदर जाने वाला है। भाई शो के डाउन होते ही एक एक्ट्रेस ने पुलिस कंप्लेन की इसके नाम पे कि मुझे एंकर के रोल देने के लिए बुलाया था, और मेरे साथ मनीष पॉल, राघव जुयाल, हर्षा भोगले। भाई इन सब की एंकरिंग देख के सोचता था कि अगर हर कोई एंकरिंग में नाम कमाएगा तो डुबाएगा कौन? अब पता चला कौन डुबाएगा। तुम में से कोई कभी अरेस्ट हुआ है क्या? मैं गए ना, मैं भी 4-5 बार अरेस्ट हुआ हूँ। वाह यार, क्या प्राउड मोमेंट है ना। मतलब क्या खुशी से बना रहे, मैं जेल गया, मैं जेल गया, मैं तो इतने बार जेल गया। अबे कोई क्रांतिकारी नहीं हो तुम जो देश के लिए जेल गए हो। क्रिमिनल हो क्रिमिनल। दूसरा तुम्हारे बारे में क्या सोचता है वो तुम्हारी इमेज नहीं है। ठरकियों के शेक्सपियर, इमेज दूसरों की नज़रों में ही होती है कि तुमने लोगों में अपनी क्या छाप छोड़ी है, अपने वर्क से, अपने बिहेवियर से। जो तुम्हारा इंप्रेशन दूसरों पे पड़ता है ना, उसे इमेज कहते हैं। अरे बहन, मैं भी किसको समझा रहा हूँ। मतलब तू तो क्रिमिनल है, अब तक जेल चला भी गया होगा क्योंकि तेरा फेवरेट टाइम पास ही जेल जाना है। सबसे ज्यादा सिक्योर और अगर सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट इस गेम में कोई है वो मुस्कान है। हाँ यार, ट्रांसपेरेंट तो है। मतलब सब कुछ कितना क्लियर दिख रहा है। वाह। नहीं, मैं ठरकी नहीं हूँ यार। वो बस कभी कभी भावनाओं में बहक जाता हूँ। मतलब वीडियो बनाते हुए तुम किसी को कितना ही ठरकी बोल लो यार, करता तो हर कोई है ना। और तुम्हें पता है एजाज खान की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? कि उसने नैना से अपना पसीना पूछवाया है। मैं आओ तो जरा यही मेरा नहीं। पसीना पूछो। मैं एजाज को इसलिए रोस्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो कुछ भी बकचोदी करता है। भाई वो तो सिंपल और सोबर इंसान है। मैं उसे रोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चिढ़ हो रही है। मैं नैना से अपना पसीना नहीं पूछवा पाया। जाए बाढ़ में, मुझे वही लोग खराब बोलेंगे जो नैना से पसीना नहीं पूछवा पाएंगे जिंदगी भर। क्यों नैना? मैडम ने मुझे गाली दी, मुझे ये चीज पसंद नहीं आई, इस चीज का मैं क्या करूँ अब आप बताइए। एक तो ये बैठती कैसी है लॉन्डो की तरह चौड़ी करके, तो रावण की बहन ताड़ी का लगती है पूरी, वैसी इसका लुक है। अभी बहन जो बच्चा खाना आएगी किसी का। मैं
किसी को अगर प्रॉब्लम है मुझसे या इस शो से, मैं हाथ जोड़ के उससे विनती करता हूं वो यहां से अभी के अभी फक ऑफ हो जाए। देख दिक्कत तो हुई थी लोगों को, तुझसे भी और तेरे शो से भी, इसलिए वो तो नहीं, लेकिन तेरा शो फाक ऑफ कर दिया। अगर आप खुद हगने बैठेंगी तो क्या आप अपनी टट्टी साफ नहीं करेंगी? करूंगी, लेकिन औरों की नहीं करूंगी ना, तो तुम बोलो क्या अरे और इनकी सस्ती बिग बॉस वाली फाइट, वहाँ लोग खाने के लिए लड़ते हैं या हगने के लिए लड़ रहे हैं। टट्टी कर दी, टट्टी साफ नहीं की, टट्टी कर दी। अरे बहन चो चल क्या रहा है ये। और इनकी गालियाँ इतनी ओपन होती है कि भाई बीप मुझे करने पड़ा डर के मारे। मैं बहन गाड़ के धर दूंगी। अरे मादर चोद बोला इसने मुझे। इफेक्ट हो रहा है ना? बहन चो सच में ताड़ी का ही है। मतलब जब तुझे अफेक्ट ही नहीं पड़ रहा था तो तूने इतना ड्रामा क्यों क्रिएट किया? भैया मेरी नाक काट दी, जाओ लड़ाई करने। इधर आ रे, इधर आ, 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 इधर आ। बहन चो एजाज खान की ताली से तेरे अंदर ऐसा कौन सा करंट दौड़ गया जो तू बितकने लग गई? मतलब क्या एजाज खान है वो, सलमान खान नहीं जिसने तुझे ताली दे दी। तो इस शो के अंदर भसड़ तो बहुत कूट कूट के भरी गई थी, लेकिन इस शो की बैन होने की जो रियल वजह थी वो ये थी कि औरतों को बहुत ही ज़्यादा डिमीनिंग तरीके से दिखाया जा रहा था। मतलब उन्हें बोला जा रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्स पोजीशन करके दिखाओ, उनको कहा जा रहा था कि अपने अंडर गारमेंट्स उतारो, और उस चीज़ के लिए उन्हें अप्रिसिएट किया जा रहा था। भाई मतलब तुम अपने कपड़े उतार रहे हो, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है ये, तुम अपनी इज्जत भाई उतार के रख रहे हो और उसके लिए अप्रिशिएट। वाह बहुत अच्छा। ऊपर रखो। हाँ ये वाली पोजीशन करके दिखाओ। हाँ सेम उसके साथ कर दो, गौरव के साथ प्लीज। हो बढ़िया। और चुम्मा चाटी तो ऐसे बट रही थी जैसे फ्री का राशन। घूम के मुझे भी तो मांगता है तो कॉल कर। और शो का होस्ट इन्हें भाई सही चीजें समझाने के बदले खुद ही नॉटी हो रहा है ना? थोड़ी कामा सूत्रा मेरी नागिन। सर एक्चुअली मतलब मुझे ज़्यादा सेक्स नहीं पता सर। आई स्वेयर नहीं पता सर 2-3 पोजीशंस आई डोंट नो। आई मतलब बिल्कुल ही बी ग्रेड शो बनाया था। मतलब तुम इसे सॉफ्ट पॉइंट भी कह दो ना तो कुछ गलत नहीं होगा। इसी वजह से इस शो में ऑब्जेक्शन उठा और इसे बैन कर दिया गया। आते हैं राउंड 2 भी तुम हार चुके हो। कपड़े उतारो। शर्ट उतार के भी मसाज कर आई कर, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ खरगोश छुपा लिए थे। भाई उल्लू ऐप में तो ऐसा कंटेंट भर भर के पड़ा है, अगर वो इस शो को ड्रॉप नहीं करते तो चांसेस थे कि कहीं इनकी ऐप ही को डाउन ना करना पड़ता। इसलिए उन्होंने कहा भाई एजाज तू निकल यहाँ से, हमारा पीछा छोड़, तेरे चक्कर में हम भी लपेटे जाएंगे। तो अब इसका शो सिर्फ ओची लोग देखेंगे, ओची जो इसके पर्सनल ओची जो भी होता है वो। 15 साल से होस्टिंग मैंने नहीं किया कोई भी, क्यों? मतलब भाव तो ऐसे कह रहा है जैसे तेरे हाथ में था। अबे बोलना सीधे सीधे कि तुझे किसी ने मुंह ही नहीं लगाया। क्योंकि ऐसी चीज होस्ट करूंगा जो मैं घोष बन के हिंदुस्तान को नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम हो, शो का भी और मेरा भी। हाँ यार बहुत बड़ा नाम हो गया, शो का भी और तेरा भी। एक्टर एजाज खान की परेशानी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर उनके शो हाउस अरेस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अरे अब मेरा भी आ जाता तो अच्छा रहता। आप कमेंट करके बताएं, तब तक मैं चलता हूँ, बाय।